20 फरवरी 2016 सुबह के करीब 8 बजे कश्मीर की वादियों में हल्की बर्फबारी हो रही थी। धुंध की सफेद चादर पूरे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर छाई हुई थी। पामपोर के पास स्थित EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भव्य इमारत बर्फ की परत में लिपटी हुई किसी गौरव की तरह खड़ी थी। इस संस्थान में कश्मीरी युवा अपने भविष्य के सपने बुनते थे। कोई IT का कोर्स कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई। लेकिन उस सुबह सरहद पार बैठे आकाओं ने इस सपनों की इमारत को शमशान बनाने की साजिश रच ली थी। राजमार्ग के किनारे झाड़ियों के पीछे 3 आतंकी छिपे हुए थे। वे लश्कर तैयबा LET से जुड़े थे, वही संगठन जिसने 2008 के मुंबई हमले और 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों जैसी बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। ये तीनों आतंकी करीब 1 हफ्ते पहले ही सरहद पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके थे। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, जिनकी जाली वे साफ कर रहे थे। वे एक सॉफ्ट टारगेट का इंतजार कर रहे थे, यानी ऐसा निशाना जो कम सुरक्षित हो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद दूर से एक बड़ा काफिला आता दिखा। ये CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काफिला था, जिसमें बड़े ट्रक और गाड़ियां थीं। जैसे ही काफिला आतंकियों की रेंज में आया, अचानक सबसे आगे चल रहे एक बड़े ट्रक का टायर जोर के धमाके के साथ फट गया। ट्रक वहीं रुक गया। ट्रक से 2 जवान, हेड कांस्टेबल भोला सिंह और ड्राइवर RK रैना नीचे उतरे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी झाड़ियों में छिपे आतंकियों ने अपनी असली मंशा दिखाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली ही बौछार में हेड कांस्टेबल भोला सिंह और ड्राइवर RK रैना वहीं ढेर हो गए। दोनों जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 13 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक कायरतापूर्ण हमला था, पीछे से छिपकर किया गया हमला। आतंकी जानते थे कि अब पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिर जाएगा। वे तुरंत अपने ठिकाने से भागे और सीधे 5 मंजिला EDI बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़े। उस समय इमारत के अंदर लगभग 120 छात्र, शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने 3 आतंकियों को सीधे अपनी बिल्डिंग की तरफ भागते देखा। हर कोई बुरी तरह घबरा गया। सभी लोग जल्दी से भागकर पहली मंजिल के एक बड़े कमरे में घुसे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि शायद इस तरह वे आतंकियों से बच सकते हैं। आतंकी हथियार लहराते हुए बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसे। ग्राउंड फ्लोर पर कोई हलचल न देखकर वे सीढ़ियों से तेजी से ऊपर चढ़ते गए। वे सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पहली मंजिल के एक कमरे में दर्जनों मासूम छुपे हुए हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बुरा सपना था। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बिजली की रफ्तार से मौके पर पहुंचा और पूरी बिल्डिंग की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। जल्द ही सन्नाटे को चीरते हुए गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। सुरक्षा बल नीचे से फायरिंग कर रहे थे, जबकि ऊपर की खिड़कियों से आतंकी जवाबी गोलियां चला रहे थे। आतंकियों के पास ऊंचाई का बड़ा फायदा था। वे पूरे एरिया को साफ देख रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, अंधेरा छा गया। इस धुंधलके का फायदा उठाकर कमांडोज ने इमारत के मुख्य द्वार की ओर रेंगना शुरू किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें देख लिया। फिर से गोलियों की बौछार हुई। कमांडोज के कानों के पास से गोलियां सनसनाती हुई निकल रही थी। भारी गोलीबारी के बीच सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। इसी अफरा तफरी में आतंकियों की एक अंधाधुंध गोली वहां काम करने वाले एक मासूम माली को लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी शहादत के बाद कमांडोज ने रणनीति बदली। अब वे इमारत से थोड़ी दूरी बनाकर रुके ताकि कोई और मासूम ना मरे। अगली सुबह ठीक 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी इंजनों की गूंज सुनाई दी। लोहे के फौलादी बख्तरबंद वाहन आकर रुके। इनमें से 9 और 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडो उतरे। वे आधुनिक हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस हेलमेट से लैस थे। इस पूरी टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक बेहद काबिल अफसर कर रहे थे, जिन्हें कोड नेम ऑस्कर दिया गया था। उनका असली नाम सुरक्षा कारणों से आज भी गुप्त है, क्योंकि वे अभी भी सेना में सेवारत हैं। ऑस्कर ने बिना समय गवाए CRPF और स्थानीय पुलिस से ग्राउंड जीरो के हालात की पूरी जानकारी ली। ब्रीफिंग खत्म होते ही पुलिस पीछे हट गई और पूरी कमान पैरा कमांडोज के हाथों में आ गई। पूरी इमारत को घेरने के बाद ऑस्कर ने सबसे पहले अंदर फंसे बेगुनाह नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई। नक्शों और आतंकियों की संभावित लोकेशन का बारीकी से अध्ययन करने के बाद एक 2 प्रोंग अटैक तय हुआ। एक टीम बाहर से भारी गोलीबारी में आतंकियों को उलझाए रखेगी, जबकि दूसरी टीम पीछे के रास्ते से खामोशी से बिल्डिंग में दाखिल होगी। इस जांबाज इन्फिल्ट्रेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे महज 23 साल के कैप्टन पवन कुमार, एक युवा, निडर और बेखौफ अफसर। सुबह 11 बजे तय रणनीति के मुताबिक बाहर से अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकियों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटवार किया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि कैप्टन पवन और उनके साथी पीछे के हिस्से से खामोशी से अंदर घुस चुके थे। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह सुनसान था। उसे तेजी से क्लियर करने के बाद कमांडो बंदूकें ताने पहली मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। पहली मंजिल पर पहुंचते ही कैप्टन पवन की नजर एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके पर्दे के पीछे कोई हलचल महसूस हुई। टीम तुरंत अलर्ट हो गई। 2 कमांडो ने दरवाजे के दोनों तरफ मोर्चा संभाला। कैप्टन पवन ने धीरे
से दरवाजा खोला। अंदर आतंकी नहीं थे, बल्कि दर्जनों डरे सहमे मासूम नागरिक थे जो अपनी जान की भीख मांग रहे थे। राहत की सांस लेते हुए कमांडो ने तुरंत सभी को एक एक करके पीछे के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। जब आखिरी शख्स भी बाहर निकल गया, तब जाकर अधिकारियों के चेहरों पर 24 घंटे के तनाव के बाद पहली बार सुकून की लकीरें दिखी। नागरिकों को बचाने का मिशन पूरा हो चुका था। अब बारी थी आतंकियों को खत्म करने की। दोपहर 1 बजे कैप्टन पवन और उनकी टीम दूसरी मंजिल को पूरी तरह खंगाल चुके थे, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला। पवन को अंदेशा था कि आतंकी ऊंचाई का फायदा लेने के लिए 5वीं मंजिल पर छिपे हो सकते हैं। जैसे ही उन्होंने तीसरी मंजिल के गलियारे में कदम रखा, एक सनसनाती गोली उनकी कमर को छूती हुई निकल गई। इससे पहले की टीम कुछ समझ पाती, सामने वाले कमरे की खिड़की से आतंकियों ने AK-47 से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी कि चारों तरफ कंक्रीट और बारूद का धुआं छा गया। बाकी कमांडो ने तुरंत कवर लिया, लेकिन कैप्टन पवन ने पीछे हटने के बजाय मौत का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने बिजली की फुर्ती से अपनी राइफल उठाई और पूरी मैगजीन आतंकियों की दिशा में खाली कर दी। वे सीधे आतंकियों की तरफ लपके। उनके इस साहस ने बाकी कमांडो के हौसले भी बुलंद कर दिए। पवन की एक गोली सीधे एक आतंकी के बाजू को चीर गई, जिससे कुछ पलों के लिए दुश्मनों की बंदूकें खामोश हो गई। पवन ने इसी मौके का फायदा उठाकर आतंकियों को ढेर करने के लिए निर्णायक दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, आतंकियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इस बार 4 गोलियां कैप्टन पवन के शरीर में धंस गईं। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आतंकी मौके का फायदा उठाकर ऊपरी मंजिलों की तरफ भाग निकले। पीछे से आ रहे कमांडो जब पवन के पास पहुंचे तो मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के बेस अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 23 वर्षीय कैप्टन पवन कुमार ने वीर गति प्राप्त की। शाम 5 बजे तक कैप्टन पवन की शहादत की खबर पैरा कैंप में पहुंच चुकी थी। वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन हर कमांडो की आंखों में खून उतर आया था। अब सिर्फ आतंकियों को मारना ही मकसद नहीं था, उन्हें ऐसी मौत देनी थी कि उनकी रूह भी कांप जाए। ऑस्कर ने तुरंत नया प्लान बनाया। अब सीढ़ियों से जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि आतंकी अंधेरे कोनों और छज्जों के पीछे छुपे थे। इसलिए तय हुआ कि हेलीकॉप्टर से सीधे छत पर उतरा जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ एक एक मंजिल साफ की जाएगी। इस ऑपरेशन की कमान कैप्टन तुषार महाजन को सौंपी गई। बाहर से रॉकेट और गोलियों से धमाकों का माहौल बनाया गया ताकि आतंकियों का ध्यान भटके। उसी शोर में कैप्टन तुषार और उनके कमांडो हेलीकॉप्टर से चीते की फुर्ती से छत पर कूद गए। उन्होंने 5वीं मंजिल को तुरंत खाली पाया। चौथी मंजिल पर उतरे। वहां सीधा आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से गोलियों की ऐसी झड़ी लगी कि कंक्रीट की दीवारें छलनी हो गई। इसी बीच कैप्टन तुषार को एक साफ शॉट मिला। उन्होंने अपनी फायरिंग रोकी, सांस ली, स्कोप सेट किया और एक ही ट्रिगर दबाया। एक आतंकी वही ढेर हो गया। अपने साथी को मरता देख बाकी दोनों आतंकी बौखला गए। पूरे फ्लोर पर बारूद की गंध और धुएं का गुबार भर चुका था। उसी धुएं में एक आतंकी अपने कवर से बाहर निकला और पागलों की तरह अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो मैगजीन बदलता, कमांडो की एक सटीक गोली उसके पार हो गई। दूसरा आतंकी भी मारा गया। हालांकि इस मुठभेड़ में कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी कमांडो ने तुरंत उन्हें कवर करते हुए पीछे खींच लिया। तीसरा आतंकी धुएं का फायदा उठाकर किसी और मंजिल पर दुबक गया। आखिरी आतंकी और इमारत का ध्वस्तीकरण 22 फरवरी की रात 1 बजे तक बाहर से फायरिंग शांत कर दी गई। अंदर दुख के आखिरी आतंकी को लगा कि शायद भारतीय सेना हार मानकर चली गई है, लेकिन असल में ऑस्कर और उनकी टीम अंतिम कार्रवाई की तैयारी में थी। अब तक ये एनकाउंटर पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। क्योंकि सभी नागरिक सुरक्षित बाहर निकल चुके थे, इसलिए इमारत को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। पैरा SF ने अपने सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए। ऑस्कर के इशारे पर कमांडो ने दूर से ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। 7 मंजिला इमारत एक ही झटके में ध्वस्त हो गई और उसमें छिपा आखिरी आतंकी जिंदा जल गया। सरहद पार बैठे आकाओं को यह साफ संदेश चला गया कि भारतीय सेना, खासकर पैरा स्पेशल फोर्सेज से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। 3 दिनों तक चले इस मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। भारतीय सेना ने अपने बहादुर जवानों को खोया। हेड कांस्टेबल भोला सिंह CRPF, ड्राइवर RK रैना CRPF, एक माली कैप्टन पवन कुमार 23 वर्ष पैरा स्पेशल फोर्सेज, कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक ओम प्रकाश। कैप्टन पवन कुमार अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। जब उनके पिता को बेटे की शहादत की खबर मिली तो वे नहीं टूटे, न ही उनकी आंखों से आंसू बहे। उन्होंने सीना तान कर कहा, मेरा बेटा देश की सेवा में समर्पित हुआ है। इससे बड़ा गर्व मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। यह घटना 20 से 22 फरवरी 2016 को कश्मीर के पामपोर में घटा था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में मजा आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।